एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक फिल्म देखी होगी इंग्लिश विंग्लिश। ये 2012 में आई थी और गौरी शिंदे ने इसको बनाया था। श्रीदेवी ने इसका लीड रोल एक्ट किया था। इसमें एक लेडी की कहानी थी जिसने घर पे सब तरह से पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए एफर्ट्स किए कि वो उनको खुश कर पाए। मीन्स घर के सारे काम किए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, सबका ध्यान रखा, लेकिन बदले में उसके घर में कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो सब लोग उसको अंडर वैल्यू करते थे, बच्चे भी, हस्बैंड भी। उसका एक शौक था कुकिंग का, ये आर्ट उसके अंदर बहुत अच्छी थी, तो उसने लड्डू बनाने का काम शुरू किया और वो घर से ही लड्डू बना के लोगों को सप्लाई करती रही। लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेट रही क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी घर में जो उसकी डिमांड थी, यानी कि अपने लिए रिस्पेक्ट। इसके लिए उसने कंप्लेंट भी किया, फ्रस्ट्रेट भी हुई, बात भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर लकीली उसको यूएसए जाना पड़ा अपनी सिस्टर के यहाँ शादी की वजह से। तो वहाँ जाकर उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली जो उसने की, और घर में किसी को भी नहीं बताया कि वो एक ऐसा कोर्स कर रही है। जब वो कोर्स करने गई तो कई कंट्रीज के लोग मिले जो उसकी फ्रेंड बन गए और उसको बहुत वैल्यू देते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वहाँ उनको अपनी आइडेंटिटी की पहचान होनी शुरू हुई। और फिर उनके टीचर ने बताया कि ये जो वो काम कर रही हैं लड्डू बनाने का, ये एक तरह से उनका व्यवसाय है और ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। जिस दिन उनको ये पता चला तो उनकी अपने बारे में ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गई। वो अपनी रिस्पेक्ट करना सीख गई, अपने आप को वैल्यूएबल मानने लगी, और फिर इंग्लिश भी आ गई और उन्होंने पब्लिकली इंग्लिश से स्पीच दी, जिससे उनकी फैमिली को भी समझ में आया कि ये कितनी वैल्यूएबल है, और सबने उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करा जैसे कि वो इनिशियली चाहती थी।